हेलो एवरीबॉडी, मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके एजुकेशनल चैनल में। तो फ्रेंड्स, हम लोग आ चुके हैं एक और न्यू वीडियो के साथ। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 3 8th क्लास जियोग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज। पिछली वीडियो में हमने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली थी और पिछली वीडियो में हमने बताया था कि हम अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के आगे से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज। इसी के साथ साथ मैं आपके नोट्स भी तैयार करा देने वाला हूँ। पहले हमने कुछ टॉपिक्स अंडरलाइन कराए थे, तो अगर आपको पहले के टॉपिक्स ध्यान नहीं है तो हमारे पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं, जिसमें हमने पहले के कुछ टॉपिक्स अंडरलाइन कराए थे। तो मैंने ये कहा था कि वो डिफाइन है जो आप लिख सकते हैं। अब हम नेचुरल, ह्यूमन मेड और ह्यूमन रिसोर्सेज को समझेंगे और इनको नोट्स में अंडरलाइन कर दूंगा। मैं हाईलाइट कर दूंगा, आप उसे देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेके अपनी कॉपी या नोटबुक किसी में भी लिख लीजिएगा। तो नेचुरल रिसोर्सेज दैट आर ड्रॉन फ्रॉम नेचर एंड यूज विदाउट मच मॉडिफिकेशन आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज जो ड्रॉन नेचर से ड्रॉन किए जाते हैं और वो यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा मॉडिफिकेशन के साथ वो यूज़ नहीं किए जाते हैं, उन्हें हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। तो ये हो गई नेचुरल रिसोर्सेज की डिफ़ाइन। आप इसे अपनी कॉपी या फिर नोटबुक किसी भी उसमें लिख सकते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज मार्क करके और ये लिख के। ये डिफ़ाइन हो जाएगी नेचुरल रिसोर्सेज की। और आगे बढ़ते हैं। The air we breathe, the water in your rivers and lakes, the soil, minerals are all natural resources. ये नेचुरल रिसोर्सेज के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं, इन्हें भी आप अंडरलाइन कर सकते हैं मिनरल्स तक। ये एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, आप ये डिफाइन लिखने के बाद एग्जाम्पल लिख सकते हैं। Many of these resources are free gifts of nature can be used directly. बहुत सारे resources फ्री गिफ्ट होते हैं नेचर के और वो यूज़ किए जाते हैं, डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं। In some cases, tools and technology may be needed to use a natural resource in the best possible way. कुछ केसेस में टूल्स और टेक्नोलॉजी शायद से उनकी ज़रूरत होती है नेचुरल रिसोर्सेज को पॉसिबल वे में उसको बेस्ट बनाने के लिए टूल्स और टेक्नोलॉजी की ज़रूरत पड़ सकती है। कुछ केसेस में नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो इसको भी हाईलाइट कर देने का है, ये भी ज़रूरी है। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर दो ताकि मेरे हर वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रेन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश क्विकली। रेन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिन्यूड और रिप्लेनिश किए जाते हैं आसानी से। इसे भी हाईलाइट करना है। ये रेन्यूएबल रिसोर्सेज की डिफाइन हो सकती है। Some of these are unlimited and are not affected by human activities such as solar and wind energy. इनमें से कुछ अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन एक्टिविटीज से अफेक्टेड नहीं होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं सोलर और विंड एनर्जी, इसे भी अंडरलाइन कर सकते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। तो अब तक हमने क्या मार्क किया है? अब तक हमने नेचुरल रिसोर्सेज मार्क किया है, उसकी डेफिनेशन और कुछ एग्जांपल्स। फिर बाद में हमने नेचुरल रिसोर्सेज के कैटेगरीज मार्क की है, जो है फर्स्ट है रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। फर्स्ट रिन्यूएबल मार्क करके हमको डिफाइन लिखनी है और ये एग्जांपल लिखना है। सेकंड हम आगे पढ़ेंगे। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। कुछ केयरलेस यूज़ ऑफ सर्टेन मतलब जो रिन्यूएबल रिसोर्स है उनका केयरलेस यूज़ भी है सर्टेन है, जैसे कि वाटर जिसका केयरलेस यूज़ है, सॉइल और फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक, वो अफेक्ट किए जा सकते हैं उनके स्टॉक से। वाटर सीम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स कहलाया जा सकता है, देखा जा सकता है। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज़ अ मेजर प्रॉब्लम इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन शॉर्टेज और ड्राइंग अप नेचुरल वाटर के ड्राइंग अप होने से सोर्सेज ये मेजर प्रॉब्लम हो चुके हैं वर्ल्ड में बहुत सारे पार्ट्स में आज। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच हैव ए लिमिटेड स्टॉक।
नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जिनके पास मतलब वो होता लिमिटेड स्टॉक होता है, वो एक बार यूज़ किए जा सकते हैं। वंस द स्टॉक्स आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड्स ऑफ ईयर टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश। ये भी ज़रूरी है, एक बार के लिए वो स्टॉक एग्जॉस्टेड हो गया तो फिर उसको 1000 से भी ज़्यादा ईयर्स लग सकते हैं रिन्यूड या फिर रिप्लेनिश्ड होने के लिए अगेन। ये हो गई नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की डिफाइन, और एग्जांपल हम बाद में मार्क करेंगे। सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पेंस, ये पीरियड ज़्यादा हो सकता है ह्यूमन लाइफ स्पेन से, तो आज हमने मार्क किया है नेचुरल रिसोर्सेज और उसकी डिफाइन और कुछ एग्जांपल्स। नेचुरल रिसोर्सेज, उनकी कैटेगरीज, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल की डिफाइन, रिन्यूएबल रिसोर्स की डिफाइन और उसकी कुछ एग्जांपल, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की डिफाइन और उसके कुछ एग्जांपल अभी हम मार्क करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मैं वैसे भी डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा जो पहले मैंने मार्क कराया था। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल, पहले हमने पढ़ा था ये सिंस दिस पीरियड इज़ मच मोर देन ह्यूमन लाइफ स्पैन्स, ये ह्यूमन लाइफ स्पैन से ज़्यादा हो सकता है। सच रिसोर्सेज आर कंसिडर्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज नॉन रिन्यूएबल कहला सकते हैं। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर सम एग्जाम्पल्स, हमें गैस तक ही हाईलाइट करना है। ये एग्जाम्पल हो गए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के, कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। The distribution of natural resources depends upon number of physical factors like terrain, climate and altitude. नेचुरल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड्स करता है उनके नंबर पे ऑफ फिजिकल फैक्टर्स जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट और एल्टीट्यूड। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इन अनइक्वल बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल इसलिए है क्योंकि उनके फैक्टर्स डिफरेंट है सो मच ओवर द अर्थ। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ये हम मार्क करेंगे हमारी अगली वीडियो में। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है हमारी पिछली वीडियो का, जिसमें हमने 2 वीडियो का पिछली जिसमें हमने मार्क कर रखे हैं पिछले की कुछ डिफाइन है, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलेंगे आपसे पार्ट नंबर 4 में, तब तक के लिए बाय बाय।